दोनों माँ बेटी एक ही घर में शादी कर लेते हैं क्योंकि बेटी अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए उसने अपने सौतेले पिता के बेटे से ही शादी कर लेती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी किसी सपने जैसी लगती है। बेटी को उसका पति बेहद प्यार करता है और माँ की भी अपने पति के साथ अच्छी बनती है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन माँ बेटी शॉपिंग करने जाती है, तभी उनकी नजर एक ऐसे नजारे पर पड़ती है जिसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे देखते हैं कि सौतेले पिता एक दूसरी औरत के साथ बैठे हैं। अचानक सामने आ जाने पर वह घबरा जाते हैं और सफाई देते हैं कि वह उनकी पुरानी क्लासमेट है जिसकी आर्थिक हालत खराब है, इसलिए सिर्फ मदद कर रहे हैं। लेकिन वह औरत तंज कसते हुए बोलती है, मदद कंधा देकर की जाती है क्या? ये सुनकर आदमी की बोलती बंद हो जाती है। तभी बेटी आगे बढ़ती है और करारा जवाब देती है, दुख बांटना था या मौका मिलते ही दिल बहलाना था। एक ही जवाब ने दोनों को चुप करा दिया। माँ बिना कोई तमाशा किए सिर्फ इतना कहती हैं कि अपने रिश्ते की कीमत अच्छी तरह समझ लें और बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। घर लौटने के बाद बेटी का गुस्सा शांत नहीं होता। जब पति घर आता है तो माहौल समझकर प्यार से पूछता है कि क्या हुआ। तब बेटी पूरी बात बता देती है। पति को अंदाजा हो जाता है कि शायद वह औरत उसके पिता का पुराना प्यार रही होगी, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता सच में धोखा देंगे। काफी समझाने के बाद वह किसी तरह पत्नी का गुस्सा शांत कर देता है, लेकिन अगले ही दिन नया ड्रामा शुरू हो जाता है। वही औरत अपनी बेटी के साथ उनके घर पहुंच जाती है। ऊपर से तो माफी मांगने आई थी, लेकिन उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वह अपनी जीत का प्रदर्शन करने आई है। वह गर्व से बताती है कि कभी वह उस आदमी का पहला प्यार थी। अब उसका परिवार बर्बाद हो चुका है और रहने की जगह नहीं है, इसीलिए उसने उसे रहने के लिए एक आलीशान बंगला तक दे दिया है। ये सुनकर माँ बिल्कुल शांत रहती है। वह तुरंत अपने पति को फोन करके घर बुलाती है। उधर बेटी भी अपने पति को फोन लगाती है, जल्दी घर आओ, तुम्हारे पापा की मेहमान सीधे घर तक पहुंच गई है। कुछ देर बाद दोनों पिता पुत्र घर पहुंचते हैं। माँ सदा सवाल करती है, मेरी जानकारी के बिना किसी और को बंगला देने का फैसला किस हक से लिया? पति पहले माफी मांगता है। वह कहता है कि उन्होंने सिर्फ अस्थायी मदद की है क्योंकि उन दोनों के पास रहने की जगह नहीं थी। तभी वह औरत अचानक मासूम बनने लगती है और दोनों का शुक्रिया अदा करने का नाटक करती है, लेकिन बेटी से यह सब देखा नहीं जाता। वह अपने पिता को डांटते हुए कहती है, मदद करनी थी तो कम से कम मम्मी से पूछ तो लेते। फिर वह अपने पति को भी इशारा करती है कि कुछ बोले। पति भी अपने पिता से कहता है कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन घर के फैसले परिवार से छुपाकर नहीं लिए जाते। माँ, जो खुद एक सफल बिजनेस वुमन है, इस पूरे ड्रामे से तंग आ चुकी थी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।